brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हरियाणा जो पड़ोसी राज्य है उस पर बात कर लेते हैं कि वहाँ पर भी कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं कि उनका नंबर शायद इस बार मतलब जैसे दिल्ली में 7-0 हुआ था, वहाँ भी 10-0 ही चलता रहा 2 चुनावों से। तो हरियाणा में क्या होगा इस बार? हरियाणा में वही स्ट्रेटेजी अपनाई गई है जो कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनाई है। उन्होंने लेफ्ट से और कांग्रेस से अलायंस नहीं किया कि ये दोनों अलग लड़ेंगे तो मेरी एंटी ममता वोट काटेंगे और एंटी ममता वोट पूरी तरह बीजेपी को नहीं जाएंगे और टीएमसी को फायदा होगा। बीजेपी ने वहां पर जेजेपी से अपने रिश्ते काट लिए, आईएनएलडी से उनके रिश्ते कटे हुए हैं। आईएनएलडी और जेजेपी दोनों अपने उम्मीदवार कर रही है। जाट उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जाट उम्मीदवार जो है कांग्रेस के होते हैं, ज्यादा जाट उम्मीदवार वोट कांग्रेस को ज्यादा जा रहे होते हैं। अगर वो वोट कटेंगे और बीजेपी की पॉलिटिक्स हरियाणा की पूरी एंटी जाट पॉलिटिक्स है, तो ये जो समीकरण के अंदर समीकरण है ना विजय, ये नतीजे आने पे समझ में आएंगे कि कौन सा चीज मास्टर स्ट्रोक हुआ, कौन सी चीज ओवर स्मार्टनेस का शिकार होकर के नुकसान कर गई। ये सारी चीजें हमको रिजल्ट वाले दिन समझ में। तो सबसे आखिर में यशवंत, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अब तक मतलब ये हो सकता है आप इस पे बेहतर प्रकाश डाल पाएँगे कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग रही है अब तक, जो कि 2019 में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी 330 सीटें आती रही है, सवा 300, 300 से सवा 300, मतलब 2004 में भी अगर आप जोड़ लेंगे या 2009 में भी, तो दोनों का जब कांग्रेस और बीजेपी का जो हम नंबर जोड़ते थे, तो वो करीब सवा 300 होता था। सिर्फ जब 2019 में ये 355 पे पहुंच गया, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे। उसका कारण शायद ये भी है कि बीजेपी ने अपना विस्तार कर लिया, ये 2009 की बात अगर मैं करूँ तो। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि माना ये जाता है कि अगर कांग्रेस बेहतर करेगी, तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये थियरी में आपका का क्या मानना है कि ऐसा हो रहा है, या 2019 में जो बन गया कि अब ऐसा कुछ नहीं रहा, दोनों पार्टियां अपने-अपने मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं है इनके परफॉर्मेंस में? मतलब एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा वाली बात मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए, फायदा नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है कि एक का नुकसान एक का फायदा है, लेकिन अंत में घूम फिर के मिले पूरे इंडिया को आप देखेंगे तो वापस वो जो कॉन्क्लेव में मैंने 100, 200, 243 वाली बात बोली थी, घूम फिर के अंत में आप वहीं आके अटकेंगे। 100 सीट जहां बीजेपी नदारद है वहां बीजेपी का कुछ नहीं है, जो आएगा वो एब्रेशन में आएगा। अब उस 100 सीटों में से 25 सीट जो है बीजेपी ने थाम ली केवल टीडीपी के अलायंस करके, ठीक है ना। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग वो वैसी स्थिति है। 200 सीट जो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, सीधी भाजपा का कांग्रेस का जब तक रिवाइवल नहीं होता उन 200 सीटों पर, और रिवाइवल से मतलब केवल स्टेट स्पेसिफिक रिवाइवल की बात नहीं हो रही, रिवाइवल का मतलब है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम रिवाइवल की बात हो रही है। ये नहीं कि कर्नाटक में सरकार बन गई अब तो कर्नाटक में ऐसा वैसा, वो बात नहीं। जो 200 सीटें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हैं, अक्रॉस द बोर्ड कांग्रेस का रिवाइवल जब तक नहीं होता तब तक बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगने की बहुत गुंजाइश नहीं है। 243 सीटों पे जहां बीजेपी वर्सेस अदर्स की लड़ाई है, रीजनल पार्टीज की लड़ाई है, उन जगहों पे स्ट्राइक रेट क्या होगा ये भी बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन रीजनल पार्टीज 2014 में 2019 में उन्होंने अच्छा मुकाबला दिया बीजेपी को, जितना भी कर सकते थे, जितना जितना भी अपनी तरफ से वो कर सकते थे बीजेपी को उन्होंने रोका। 50% से ज्यादा बीजेपी का उन जगहों पे स्ट्राइक रेट नहीं जाने दिया। लेकिन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर था। तो असली मुद्दा यह है कि ये 200 सीटों पे करवट लेगा क्या, कांग्रेस का रिवाइवल है क्या, कांग्रेस वापस दम ठोक करके वापस उसके अंदर प्राण वायु आए हैं क्या, आ रहे हैं क्या। और जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ऑलमोस्ट 20% के ऊपर का गैप है इन 200 सीटों पर, क्या वो पलट रहा है? तो अगर कुछ होता है तो हमें 4 तारीख को कुछ अलग परिणाम दिखेंगे। लेकिन अब नहीं दिखता आपको तो आप मोर और लेस आप वहीं पे रुकेंगे जहां पे अपने लोगों ने इंडिया टुडे के कवर इश्यू में जहां पे हमने छोड़ा उसको। नहीं, वो यशवंत, ये बात मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बार-बार ये बात होती है कि एक आंकड़ा आया था 190 सीटों का, जब कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला हुआ। तो उसमें 175 सीटें बीजेपी ने जीती और 15 सीटें कांग्रेस ने जीती। मतलब आसान भाषा में समझे तो 10 सीटों में जब चुनाव होता है तो 9 सीटें बीजेपी ले जाती है और 1 सीट कांग्रेस ले जाती है। तो ये मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि जब तक कांग्रेस इन 10 में से कम 4 सीटें ना जीते, तब तक बीजेपी को बहुमत से रोकना मुश्किल है। लेकिन आखिर में यशवंत, लोगों की उत्सुकता ये है कि बीजेपी 2019 से बेहतर करेगी या कम करेगी? ये मैं पूछ रहा हूँ।
अब ये इसका जवाब तो 1 तारीख को एग्जिट पोल के आने के बाद में ही मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भाई टर्नआउट के गैप्स और टर्नआउट के सारे आकलन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो हम इतने सालों से इंडिया टुडे का जो MOTN कर रहे हैं या जो हमारे लगातार ट्रैकर्स चलते रहे इलेक्शन के शुरुआत होने की तारीख तक, उस तारीख तक में कोई अभी तक मुझे ऐसा टर्नआउट को देख करके लगा हो कि नहीं नहीं वो सारी चीजें एक तरफ और ये एक तरफ ऐसा कुछ हो गया, ऐसा मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देता कि उसके कारण कोई असर पड़ा हो। हम रोज ही नापते रहे हैं BP और ब्लड शुगर, तो ऐसा पेशेंट की तबीयत कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गई है या खराब हो गया है, बहुत बेहतर हो गया है, कोई एक पेशेंट सुधर गया है, ये अभी नहीं लग रहा है मुझे। मुझे लगता है कि 1 तारीख को अपने पास में ज्यादा बेहतर जवाब डिटेल्स में आ जाएंगे जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, तब हमको ज्यादा अच्छा आकलन इसका बन जाएगा। लेकिन फिलहाल केवल टर्नआउट के ऊपर मेरे पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं बताने के लिए कि मुझे लगता है हमने पहले चरण को ओवर एनालाइज किया, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत तरीके के सकते में चले गए। लेकिन हमारे आंकड़ों में मुझे नहीं लगता, जो टर्नआउट के आंकड़े हैं कि जो हमने टर्नआउट पहले प्रिडिक्ट किया था इलेक्शन शुरू होने के पहले, ये टर्नआउट के आंकड़े मोर और लेस वहीं पे, उसमें कोई